बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9 मैट्रिक फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। पार्ट 1 हो चुका, ये पार्ट 2 है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, मुस्कुराते रहना है, समझना भी है। क्यों रटना नहीं है? क्योंकि 50% MCQs हैं, MCQs हैं, MCQs हैं। उसके लिए समझना ज़रूरी है। मेरे साथ रहें, बुक खोल लें, रजिस्टर भी खोल लें, साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, और कैलकुलेटर भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ रखें। ठीक है, आप सॉल्व करें, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, चेक कर लें बाद में। बस वेरी सिंपल, साथ साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। 7.4 की तरफ आ जाते हैं। 7.4 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए भाई। सारी तफसीलात बता चुका हूँ, ये फार्मूलाज यहाँ क्यों लिखे हुए हैं और अब हम क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल पहला स्टेप, प्रॉब्लम को समझना क्या कह रहा है। आई स्ट्रिंग 20 मीटर लॉन्ग इज यूज टू व्हील अ 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक एक वर्ड समझना ज़रूरी है। टेक इट एज अ रिडल, रिडल के तौर पे लें इसको, पहेली के तौर पे लें। वो क्या कह रहा है, एक धागा है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये रहा, ये आपके पास है धागा। आपने इसके साथ कितना जो है वो, ये कितना लंबा है, ये तकरीबन जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है ये धागा। इस आगे आपने एक पत्थर बांधा हुआ है, इसके पत्थर बांधा हुआ है। इसका वज़न जो है वो 200 ग्राम है। इस पत्थर का वज़न 200 ग्राम है और आप इसको सर्किल में घुमा रहे हैं। लेकिन उसने बात बोली है हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल क्या है भाई? ये देखिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये धागा बांधा आपने, इसको यूं घुमाया, ठीक है। आप इसको यूं भी तो घुमा सकते हैं, ये वर्टिकल सर्किल होगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल होगा। ऊपर ले जाएं, अब भी हॉरिजॉन्टल ही कहलाए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल लाइक दिस, ओके, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया। और क्या है इसके अंदर? और कितनी स्पीड है इसकी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड इसकी रफ। टेंशन बोल रहा है, टेंशन फाइंड आउट कीजिए। ये वर्ड सुन के काफ़ी बच्चे टेंशन में आ गए होंगे कि टेंशन पूछ रहा है, टेंशन कहाँ से आ गई। अभी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेनी भाई, साथ रहिए आप, ठीक है। ये तो सारी सिचुएशन हो गई इसकी, मिटा दूँ अब। अभी आपने सब कुछ देख लिया कि असल में ये स्टेप नंबर 1 हो गया, प्रॉब्लम आपने समझ ली, ठीक है। अब इसका डेटा बनाते हैं। स्टेप नंबर 2 ये होता है हमारे पास डेटा बनने का। डेटा में हमारे पास क्या है? अब धागा अगर आपने उसके आगे पत्थर बांधा हुआ यूं घुमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपके हाथ से लेके, आपका हाथ तो होगा ना भैया, हाथ तो मैं इतना अच्छा खैर नहीं बना सकता। ये हाथ है आपका, सपोज कर लें ये हाथ ही है, और यहाँ से आपने उसको पकड़ा हुआ और ये यूं यूं घूम रहा है, तो आपके हाथ से फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये सेंटर और ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, पता नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन बराबर अपने इमेजिन में देख लें आप। अच्छा, और क्या है इसके अंदर देखें ज़रा। इसकी लंबाई जो है 2 मीटर लॉन्ग, यही असल में इसका रेडियस है। धागे की लंबाई जो है ये ही इसका रेडियस है, ठीक है। मास आपके पास आ गया, कितना है? 200 ग्राम। और क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्किल है। वेलोसिटी आपके पास आ गई, कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या रहा है? टेंशन पूछ रहा है। फोर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं भाई, टेंशन भी उनमें से ही एक टाइप है। ये टेंशन जो फोर्स है, ये किससे एसोसिएट है, किससे रिलेटेड है? धागों से रिलेटेड है। जहां आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स कहाँ से जा रही है? आपके हाथ से जा रही है। आपके हाथ में क्या है? धागा। तो फोर्स आपके हाथ से निकल के किस में जा रही है? स्ट्रिंग, धागे में जा रही है, और स्ट्रिंग से किसके पास जा रही है? स्टोन के पास जा रही है। तो बीच में ये जो मीडियम बना हुआ है स्ट्रिंग, इसकी वजह से अब जो फोर्स ये कन्वे हो रही है हाथ से स्ट्रिंग की तरफ, तो जब स्ट्रिंग इन्वॉल्व हो जाता है, फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए धागा इन्वॉल्व हो जाता है, तो अब इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। टेंशन दूर हो गई तो हम इसको एफ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो ये उसने पूछा, अब ये हमारे पास बन गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 डेटा बन गया। ये लिस्ट सारे फार्मूलाज की जो कि आपके चैप्टर में मौजूद हैं, टेली कीजिए ज़रा कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है। सोल्यूशन, अच्छा पहला वाला फार्मूला मैच कर रहा है, नहीं। फोर्स पूछी गई है,
वेलोसिटी ये वो एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला लिख दिया। स्टेप नंबर 4 अब आइडेंटिफाई करें आपका टारगेट क्या है। क्या फोर्स पूछी है उसने, एग्जैक्टली उसने फोर्स पूछी। तो जो टारगेट है, जो चीज़ पूछी गई है वो ऑलरेडी इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे अकेली मौजूद है, तो कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन को वैल्यूज पुट करें बस। मास कितना है 200 ग्राम, ये गड़बड़ हो गई, ग्राम नहीं चलेगा भाई, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट किलोग्राम। तो 200 को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम हो गया। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ये, इसकी कोई टेंशन नहीं। डिस्टेंस मीटर में है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और रेडियस कितना है 2 मीटर, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे लेके चलते हैं इसको। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 आ गया। बस सिंपल है। अब आगे क्या है, 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 0.4 आपका जवाब आ गया। तो कितनी फोर्स लगा रहा है आपका हाथ, आपका हाथ 0.4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। क्या बुक में भी यही है, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, आगे चलें। प्रॉब्लम 5 7.5 की तरफ आए। अब आ रही हैं थोड़ी सी तगड़ी प्रॉब्लम्स। खासतौर पे ये 7.5 थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि अभी तक हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है ना। हमने सिर्फ क्या देखा है, ऐसा ही सिस्टम देखा है। बहरहाल 7.5 देखें ज़रा क्या कह रहा है। बोल रहा है कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिटवीन 2 बॉयज़ ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रेस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 बॉय हैं, उनका मास दे दिया, ठीक है, और वो एक दूसरे के पास कितनी दूरी पर है, इसने क्या बोला, रेस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पर समझ गए, आपके 2 बॉयज़ हैं। पहले समझें, स्टेप नंबर 1 यही है। 2 बॉयज़ हैं, एक का मास 40 kg, दूसरे का 50 kg। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने कैलकुलेट करना है। डेटा बना लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कि क्या है। जो मौजूद है उसको तो लिखे ना। तो एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही वो पूछ रहा है। मास m1 ले लेते हैं, m2 ले लेते हैं, ठीक है, और क्या है हमारे पास 50 kg और 40 kg। ठीक है, सोल्यूशन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फॉर्मूलाज को ज़रा टेली करें तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला भी नहीं लगता, दूसरा भी नहीं लगता भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको पता है यही फॉर्मूला है, तीसरा वाला, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यार जब ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, अब ज़रा इसकी वैल्यूज़ को चेक कर। फोर्स तो फाइंड आउट कर रहा है, ये तो इस साइड पर है, हमारा टारगेट यही है। फोर्स अकेला भी है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड। इसकी वैल्यू जी की पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11। दोनों मासेस भी मौजूद हैं, लेकिन रेडियस मौजूद नहीं है। क्या करें, टेंशन मत लें। जब ऐसा ना हो, बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब आपको डिस्टेंस नहीं दिया उसने, आप 1 मीटर ले लीजिए, तो समझ जाइए कि डिस्टेंस जो है आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा, 1 मीटर आएगा यहाँ पर। बस 6.67 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कुछ भी नहीं होता, 1 1 ही रहेगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस और ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, इनको थोड़ा सा डील करते हुए ध्यान रखें। 6.67 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 50 से और मल्टीप्लाई करूंगा 40 से। इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें, इसको आखिर में लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन हो ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो सबको मल्टीप्लाई कर दें, इनको छोड़ दें, इनको आखिर में ले जाएं। 10⁻⁻11 या इसी तरह का कुछ और भी अगर हो तो
6.67 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40, आपका जवाब आया 13340। 13340 इंटू 10⁻⁻11। अब पॉइंट किस जगह पर, देखें ये भी आंसर आपका ठीक है, इससे घबराना नहीं है कि यार ये क्या हुआ, कि ये आंसर गलत तो नहीं आ गया। नीचे 1 से डिवाइड करने की कोई तुक नहीं बनती, वही जवाब आएगा। इस 1 को तो इग्नोर ही कर दें नीचे। तो ये 13340 ये जवाब भी आपका सही है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जब साइंटिफिक नोटेशन में हो तो स्टैंडर्ड जगह जो होती है हमारी 2 डिजिट्स के दरमियान होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 डिजिट हैं उनके दरमियान पॉइंट होगा। अच्छा, ये 2 डिजिट जो हैं इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 है ना, अगर यहाँ ज़ीरो होता तो गड़बड़ हो जाती, ज़ीरो नहीं, ठीक है। तो पॉइंट अभी है कहाँ, इस जगह पर। इसको उठा के मैं पॉइंट को यहाँ लेके आऊँगा 1 और 3 के दरमियान। तो मैं ले आता हूँ ये f इज इक्वल टू 1.3340 इंटू 10⁻⁻। अब क्या फ़र्क पड़ेगा पावर के ऊपर, राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट इसने क्रॉस किया है तो +4 आ जाएगा। 1.334 इंटू 10⁻⁻11 में से 4 गए, कितने बचे, -7 बचे भाई, न्यूटन। बुक से चेक करें ज़रा, क्या यही जवाब बन रहा है हमारा 7.5। यहाँ पर बुक में जो जवाब बन रहा है वो बन रहा है, बुक का भी बता देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बुक में जवाब आ रहा है 13.34 इंटू 10⁻⁻8। भाई पॉइंट की मूवमेंट है, टेंशन नहीं, यही जवाब लेके आना। पॉइंट यहाँ पर 1 3 के बाद, मैंने पॉइंट जो है 1 और 3 के दरमियान रखा है। तो पॉइंट को मैं अगर दोबारा यहाँ से यहाँ ले आऊँ, एक डिजिट क्रॉस किया उसने 3, तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट एक डिजिट क्रॉस किया तो -1 और आ जाएगा इसमें, -1 ये आ गया, ठीक है। और ये जवाब बन जाएगा 13.34 -7 -1 कितना हो जाएगा, प्लस होके -8 हो जाएगा। ये ने बुक के मुताबिक बना दिए। अब खुश हैं, टेंशन ख़त्म। चलें ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखें 7.6। हाँ, इसका कह रहा था ये थोड़ा आपको परेशान करने वाली है अभी प्रॉब्लम, मिटा दूँ इसको। ओह, मैंने तो ये फार्मूलाज ही मिटा दिए। चलो खैर है, वैसे अब बाकी फार्मूलाज की ज़रूरत भी नहीं है, आगे जो हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं बाकी की प्रॉब्लम्स इसी एक फार्मूले से होंगी, F इज इक्वल टू Gm1m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बाकी तो वो डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी एहतियातन लिखें ज़रूर, जितने फार्मूलाज हैं सबके सब फार्मूलाज को लिखें ज़रूर। 7.6 ठीक है भाई। कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फेयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम को समझना। कैवेंडिश बैलेंस, हेनरी कैवेंडिश ने जो बैलेंस था उसका जो तराजू था जिस पे उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रैक्टिकली उसने जो एक्सपेरिमेंट करके, इस पर वीडियो बनाई हुई है मैंने, जी की वैल्यू उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की थी। ये उसी बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ मौजूद भी है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर किस पे ढूंढ लीजिएगा भाई, आगे चलें, बहुत काम है अभी, इसके बाद भी 2 प्रॉब्लम। बहरहाल तो वहाँ स्मॉल स्फेयर्स है और लार्ज स्फेयर्स है, यार दिखाई दूँ वरना फिर बोलोगे सर पता नहीं कौन सा कैवेंडिश बैलेंस है। अब साथ साथ नहीं रहते, वीडियोस पूरी नहीं देखते। ये पेज नंबर 115 के ऊपर ये रहा, ये कैवेंडिश बैलेंस, यहीं से देख लें, नज़र आ गया। अब पता नहीं सही तरह नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, वो खोल कर रखें। ये कैवेंडिश बैलेंस, ये दोबारा ये देखें, ये नज़र आ गया, ये रहा कैवेंडिश बैलेंस, ठीक हो गया। तो इस कैवेंडिश बैलेंस के अंदर 4 मासेस हैं, 4 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स बड़ी हैं, 2 बॉल्स छोटी हैं। बॉल्स को यहाँ पर स्फेयर्स कहा गया। तो उसने बोला एक स्मॉल स्फेयर है, दूसरी लार्ज स्फेयर है, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कंप्यूट कीजिए। डेटा बनाते हैं, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कंप्यूट कीजिए। अच्छा, मास कितना है,
एफ तो पहले फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2, एक का मास जो है इसको हम स्मॉल एम से ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल एम से लिया गया है 1 ग्राम। 1 ग्राम जो बड़ी स्फेयर है कैपिटल एम से उसको ले रहे हैं हम, उसका मास जो है वो 300 ग्राम है। ठीक हो गया भाई, बड़ी बॉल का, बड़ी स्फेयर का। और रेडियस जो है वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन फॉर्मूला कौन सा है? F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। चक्कर आ रहे होंगे किसको? इसको देख के, इन वैल्यूज़ को देख के परेशानी हो रही होगी, यूनिट्स को देख के। मास ग्राम में दिया हुआ है, दूसरा मास भी ग्राम में दिया हुआ है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमारे पास। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा जो बात समझा रहा हूँ। सिस्टम इंटरनेशनल, इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट जो मास का है वो किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, डिस्टेंस का क्या है? मीटर है, SI। CGS सिस्टम जो है हमारा, CGS जो कि अब नहीं है, ये पहले था सिस्टम, इसमें जो मास का स्टैंडर्ड यूनिट था वो ग्राम था, टाइम का सेकंड ही था, मीटर का सेंटीमीटर था, ये था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। समझ में आ रही है बात? तो ये जो वैल्यूज़ दी हैं वो CGS सिस्टम में दी गई हैं आपको। और इसी में फोर्स का जो यूनिट था, इसमें फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। इसमें फोर्स का यूनिट है डाइन। डाइन, एक न्यूटन जो है, न्यूटन बड़ा यूनिट है, याद रहे, 10,000 डाइन के बराबर है। एक न्यूटन जो है वो 10,000 डाइन के बराबर है। जिस तरह हमारे पास वो है, क्या है, किलोग्राम और ग्राम को देख लें तो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर, बिल्कुल इसी तरह। अब किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा, न्यूटन जो है वो 1 न्यूटन 10,000 डाइन के बराबर है। तो आपका जो आंसर इसमें निकला है ना 7.6 में, वो उसने CGS सिस्टम में ही दिया है। एक तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि सिस्टम्स का क्या चक्कर है इसमें। दूसरी ज़रा अहम चीज़ सुनना, दूसरी अहम चीज़, साथ साथ नोट भी करते रहें। दूसरी अहम चीज़ सुन लीजिए। दूसरी अहम चीज़ क्या है भाई? दूसरी अहम चीज़, दूसरी अहम चीज़ है ये रही, कैपिटल G की वैल्यू आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ये है न्यूटन। ध्यान लगाइएगा, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके यूनिट पर गौर करें ज़रा। मैंने कहा बहुत अहम बात बता रहा हूँ, MCQs में आए ना तो ज़रा आंखें खोल के इसको कीजिएगा। कैपिटल G SI सिस्टम के अंदर G की वैल्यू 6.67 टू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी से आपको पता लग रहा है इन तीनों यूनिट से कि SI यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स का न्यूटन है, मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, और किलोग्राम जो है मास का यूनिट। लेकिन अगर CGS सिस्टम में G की वैल्यू देखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा फोर्स की जगह। मीटर की जगह पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्राम स्क्वायर। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। बेहद बेहद अहम चीज़ बताई है मैंने। और एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर है? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10,000 डाइन के बराबर। ठीक हो गया। तो हमारा जवाब जो ये हम सॉल्व करेंगे वो SI सिस्टम में नहीं करेंगे, CGS सिस्टम में करेंगे। इसको मिटा दो। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। F इज इक्वल टू G की वैल्यू क्या रखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 होगी। गलती नहीं कीजिएगा। मास 1 का ग्राम, 1 ग्राम है, उसका 300 ग्राम है, डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर एज इट इज़। अब कोई कन्वर्जन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने SI सिस्टम के अंदर जवाब आपसे मांगा ही नहीं है। ठीक है, उसने SI सिस्टम में जवाब आपसे मांगा ही नहीं है, उसने CGS में जवाब मांगा है, और बुक में CGS में ही दिया हुआ। तो हम इनको ग्राम को किलोग्राम में नहीं करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं।
6.67 इंटू 10 रेस टू पावर -8, सॉरी पुट नहीं करते बल्कि सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को पुट कर ही दी। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में जब मल्टीप्लाई हो तो ध्यान लगाएं कि इसको नहीं छेड़ना, इंटू 10 रेस टू पावर -8, इसको तो आखिर में ले जाए। सिंपली तीन वैल्यूज़ बचती हैं, 6.67, 1 और 300, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, देखें क्या जवाब आता है, साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 300, 2001, क्या जवाब आ रहा है 2001। आगे क्या आएगा, इंटू 10 रेस टू पावर -8। ठीक हो गया भाई, 5 5 25। 2001 को सिंपली 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, 80.04 इंटू 10 रेस टू पावर -8। पॉइंट यहाँ से यहाँ लें, ये हो जाएगा 8.004 इंटू 10 रेस टू पावर, राइट से लेफ्ट गया है तो एक डिजिट मूव किया है, राइट से लेफ्ट गया है एक डिजिट मूव किया है, +1 आएगा तो ये हो जाएगा -7। परेशान हो गए, यहाँ पर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस देख लीजिए, वही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये 8 आपके पास बुक में जवाब आ रहा है 8 इंटू 10 रेस टू पावर -7। यूनिट ज़रूर लिखना है इसका, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, CGS में यूनिट लाजमी लिखना। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा बल्कि सिर्फ डाइन आएगा, क्योंकि फोर्स फाइंड आउट की ना आपने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या जी की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट की, आपने फोर्स फाइंड आउट की, तो फोर्स डाइन में ये निकलेगी 8.004 इंटू 10 रेस टू पावर -7 डाइन। मेरे पास ये निकल रहा है, बुक में 8 आ रहा है, 8 इंटू 10 रेस टू पावर, तो आप सिंपली इसको हटा दें, यहाँ से इसको भी हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आगे ले जाएं, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लें, बुक के मुताबिक बन गया। अगर आप वो भी लिखें 8.004 इंटू 10 रेस टू पावर -7, वो भी सही है, और f इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेस टू पावर -7 डाइन लिखें, ये भी सही है। ठीक हो गया भाई, आगे चलें 7.7। स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम को समझें ज़रा पढ़ के, इसमें बात क्या की गई। वो कह रहा है कि दो बॉल्स हैं, उनके मासेस हैं 40 kg और 20 kg, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है वो 3.33 इंटू 10 रेस टू पावर -7 न्यूटन है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ उन दोनों के दरमियान। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस उसने बता दिए, उनके दरमियान फोर्स भी बता दी, ठीक है। जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 रेस टू पावर -11। वो बोल रहे हैं उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले फोर्स उसने हमें दे दी है, मास एक ऑब्जेक्ट का दे दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी दे दिया, आर हमसे वो पूछ रहा है। फोर्स कितनी दी है उसने, 3.33 इंटू 10 रेस टू पावर -7 न्यूटन। यूनिट्स लाजमी लिखा करें, ये हैबिट बनाएं अपनी। और उसके बाद है 40 kg, 20 kg, और ये पूछ रहा है सोल्यूशन। फार्मूला कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा वेट करें, अपने टारगेट को फोकस करें। आपका टारगेट फोर्स नहीं है, कैपिटल जी नहीं है, एम नहीं है, एम नहीं है, ये है। क्या ये अकेला है, आर स्क्वायर अकेला नहीं है, इसको अकेला करना। इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अकेला करना है। इसको यहाँ ले आइए भाई, और इसको यहाँ ले आइए। ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन एफ। अब वैल्यूज पुट कर दें। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेस टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय
20 डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी दी है 3.33 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्या करना है, इंटू 10⁻⁻11 को नहीं छेड़ना भाई, कैलकुलेटर उठाइए, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20, देखें क्या जवाब आ रहा है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक हो गया, ये आ गया 5336। 5336 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 3.33 इंटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाइए और इसको सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 3.33 1602.40 1602.442 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁷। ऊपर जाके -7 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर है 1602.402 इंटू 10⁻⁻11 में से 7 गए, माइनस का 4 बच गया, माइनस का 4 बच गया। अभी आंसर नहीं आया, वेट करें भाई, आर उसने पूछा है, आर स्क्वायर नहीं पूछा। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, जगह की, जाहिर सी बात है, जगह की ज़रूरत है। अच्छा, रूट ले लीजिए बोथ साइड्स पे, 1602.402 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आर अब यहाँ पर 1602.402, ये रूट पहले ही बता चुका हूँ 1/2 की पावर है असल में, 10 - 4 के ऊपर भी 1/2 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा -4/2 मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए कैलकुलेटर उठाइए और सिंपली 1/2 को इस पोर्शन में छोड़ें, टेंशन नहीं, इसको आप सीधा सीधा क्या करें, रूट ले लें, इसका रूट ले लीजिए। क्या है हमारे पास, रूट 1602.402, अच्छा ये और 40.03 यही जवाब है 40.03। ये 2 1 2 2 2 4 10⁻⁻2 और 40.03 इज इक्वल टू आर। अच्छा, जवाब क्या आ रहा है आपका, आपका जवाब आ रहा है, अच्छा अब ये आपका बुक में जवाब पहले लिख देता हूँ। बुक में आपका जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है 0.4 मीटर, ठीक है। अब ये देखें 0.4 मीटर हमारा ये आ रहा है 40.03 इंटू 10⁻⁻2। क्या करें, पॉइंट को उठा के यहाँ ले आइए, 0.4003 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा, -2 की ऑलरेडी पावर लगी हुई है, +2 की भी आ जाएगी, राइट से लेफ्ट पे 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, ठीक है, ये कैंसिल, उसके बाद आपका जवाब आ गया 0.4003, राउंड ऑफ करके बनेगा 0.4 मीटर। चेक कर लीजिए आपकी बुक के मुताबिक 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। आखिरी प्रॉब्लम करें। कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि सर इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं, थोड़ा सा आप इतना मुश्किल मत किया करें, सर ने हमारे 2-3 लाइनों में करवा दिया, ये आप इतनी लंबी लंबी टेंशन्स क्यों क्रिएट कर देते हैं, रूट को ख़त्म करके 1/2 की पावर में ले आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं, मीठी मीठी गोलियाँ आपको दे दूँ, बस मसला हल हो जाए। कब तक इनसे जान छुड़ाएंगे इन चीज़ों से, मुझे बताइए, कब तक आप इनसे भागेंगे।
इनसे डरना छोड़ें, इन डेप्थ खोलें इनको, जितनी गहराई तक, रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर रटना नहीं आए तो सीखने आए तो इन डेप्थ नॉलेज लीजिए बस, बाकी सब बेकार है। 7.8 लास्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है अभी, सन और अर्थ, ये रहा हमारा सन, ये रही अर्थ, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है, इनके दरमियान का डिस्टेंस है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। सारी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में होंगी इसकी, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है भाई। अर्थ का मास वो बता रहा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सन का मास है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। सन बहुत बड़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनके दरमियान, ये कैलकुलेट कीजिए। डेटा बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल मास ले लेते हैं अर्थ के लिए, अर्थ छोटी है भाई। बड़ा एम ले लेते हैं सन के लिए, सन बड़ा है। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कितना उसने बताया, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। चेक कर लूँ, यही है, हाँ 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक हो गया। और क्या है, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन कौन सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G, छोटा m अर्थ के लिए, बड़ा m सन के लिए। डिस्टेंस हो गया, वैल्यूज पुट करें, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय कितना है, 1.49 इंटू 10⁻11। अब मैं ज़रा कैमरे में चेक कर लूँ, नीचे तक नज़र भी आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। ओहो, थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं ऊपर करके लिखता हूँ। कितना है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक हो गया भाई। बाकी उस साइड पर सॉल्व करते हैं। ये ज़रा ड्राइंग मिटा दूँ। साइंटिफिक नोटेशंस को बार बार समझाता हूँ, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप करें, इनसे डरे नहीं, साइंटिफिक नोटेशन से डरे नहीं, मेहनत करें। अब यहाँ पर क्या करें, जितने भी ये इंटू 10⁻⁻ सबको आखिर में ले जाए भाई। ये देखें अभी ले गया। इंटू 10⁻ कितना है, -11 इंटू 10⁻ कितना है, 24 इंटू 10⁻ कितना है, 30। अब बचा क्या है, 6.67। ये लें 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है भाई, थोड़ा डिस्टेंस आ गया बीच में, परेशान नहीं हो, आपने तरीके से लिखना है। ये मल्टीप्लाई का साइन, ये डिवाइड का साइन आ गया। नीचे क्या है, 1.49 इंटू 10⁻11। अब ये जो नीचे वाला है इंटू 10⁻11, इसको भी ऊपर ले जाता है, एक साथ ही झंझट इसकी निपटा देते हैं। ठीक है, 1.49 यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻, प्लस का 11 है नीचे वाला, ऊपर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, गड़बड़ मत कीजिएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, जो जवाब आए उसको 1.49 से डिवाइड करना है। मैं ये करके दिखाता हूँ। और ये क्या है, कॉमन लेंगे इसका, तो मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ, -11 प्लस 24 प्लस 30 -11। पहले ये करें, 6.67 टू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 80.04। 80.04 किससे डिवाइड करना है भाई इसको, 1.49 से। 1.49 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1.49।
हाँ, एक मिनट, ओहो देखें, बड़ी मिस्टेक हो जाती, बड़ी मिस्टेक हो जाती। आर के ऊपर स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, भूल गया, सॉरी, आर के ऊपर स्क्वायर है भाई, थैंक्स गॉड। आप ज़रा ध्यान से वापस आ जाओ। 1.49। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर अलग निकलेगा, 1.49 का स्क्वायर पहले निकाल, 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49, ये निकलेगा 2.2201, 2.2201 इंटू 10⁻⁴ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। कभी शुक्र है नज़र आ गया भाई, क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट तो मैं करता नहीं हूँ, बस बनाई, कंप्रेस की, अपलोड की, इतना टाइम कहाँ है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इस 10⁻22 को ऊपर ले आएंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जवाब बना था 80.04, दोबारा चेक करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 80.04 एग्जैक्टली यही है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2.2201 से, इंटू 10⁻⁴ अब क्या हो जाएगा -11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, 10⁻30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22, 22 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको डिवाइड करें अब ज़रा, 2.2201, सही जवाब आ जाना भाई, F इज इक्वल टू 36.052 इंटू 10⁻⁴। अब ज़रा यहाँ ध्यान लगाइएगा, ये क्या है, ये हो जाएगा -11 + 24 + 30 - 22, ठीक हो गया। -22 और -11 कितना हो गया, कितना है, -22 - 11, ये हो गया -33 प्लस 24 और 30 कितना हो गया, 54। अब +54 में से -33 निकालेंगे, -33, ये हो जाएगा 21। इसको एज इट इज लेके चलें, F इज इक्वल टू 36.052 इंटू, ठीक है भाई, 36.052 इंटू 10⁻⁴ ये हो गया, 36.052 इंटू 10⁻⁴ ये हो गया, और F इज इक्वल टू 36.052 इंटू 10⁻21। बुक में चेक करें, बुक में क्या जवाब आ रहा है, बुक में 36 नहीं आ रहा, 3.6 आ रहा है। बुक का जवाब यहाँ लिखता हूँ, टॉप पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 3.605 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा है, 22। अब कंपेयर करें ज़रा, कंपेयर करें, यहाँ पर आ रहा है 36.052 इंटू 10⁻⁻ 21, बुक में क्या आ रहा है 3.605 इंटू 10⁻⁻ 22। पॉइंट को मूव करा लें भाई, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 3.6 तो क्या हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा, सिर्फ पॉइंट की ही तो मूवमेंट है जो कि डिस्टर्ब कर रही है। F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.605 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 22। लीजिए, बुक के मुताबिक हो गया, नहीं हुआ सर अभी, बुक में तो 3.6 लिखा हुआ है, आपने 3.605 लिख दिया भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3.6 ले लें, ख़त्म कहानी। ये लें, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁻ 22 न्यूटन। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रॉब्लम्स निमट गई, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।